आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे। अगर आप शांति से विचार करें तो गज गज और ग्राह के युद्ध में हो क्या रहा था। पहले वो अपनी शारीरिक शक्ति के साथ लड़ाई कर रहा था। शारीरिक शक्ति जब कमजोर पड़ने लगी तो उसकी मानसिक शक्ति का भी ह्रास होने लगा। मानसिक शक्ति भी जब कमजोर पड़ने लगी या जब समझ में आ गया, तब वह अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है। वास्तव में अगर आप देखें तो जीवन भी में भी हमारे पास भी तीन शक्तियां तो होती ही हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। पर जैसे जैसे समय बीतता है, शारीरिक शक्ति का ह्रास होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। मानसिक शक्ति का ह्रास उसके बाद में होता है, क्योंकि जब शरीर नहीं चल पाता है, जब शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारी सांसारिक शक्तियां, चाहे वो धन की हो, पोस्ट की हो, व्यापार की हो, वो कमजोर पड़ने लगती हैं और वो मानसिक शक्तियों को कमजोर कर देती है। पर अगर हम आत्मिक शक्ति को शुरू से ही उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाए तो वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। चाहे कितना भी समय पास हो जाए, वो हमारे ऊपर रहता है। अगर हम आत्मा से, माने अपने आप से अगर हम विमुख हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आत्मिक शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, वो साधना हमें अपने आप से, यानी कि अपनी आत्मा से हमें जोड़ के रखता है। और जितना हम जुड़े रहेंगे, हमारी आत्मिक शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। और अगर आत्मिक शक्ति किसी की पूर्ण रूप से मजबूत हो तो होता क्या है, यम का भय नहीं रहता है। वह अपनी आप को जब जान जाता है तो वह जान जाता है कि हम इस शरीर से नहीं है, ये शरीर हमसे है। तो जो हमसे है उसके लिए हमको उस अपने आप को जानना होगा, अपने आप से ही जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें तो शरीर है तभी तक परिवार है। सारे कुछ जितने कुछ भी है संसार में, सारे इस शरीर से जुड़े हुए, मुझसे नहीं जुड़े हुए। पर अगर मैं, जो मेरा मैं है, वो अगर हम अपने समर्थ गुरु से जोड़ दें तो हम दोनों जगह में अपने आप को सही ढंग से रख सकते हैं। और तब क्या होता है, वहीं पर होता है कि माया में रहते हुए भी माया से परे। जैसे कमल जल में रहते हुए भी उस कीचड़ से पड़े रहता है, अपने आप को बचा के रखता है। जड़ तो जरूर रहती है कीचड़ की तरफ, थोड़ी सी जुड़ाव भी रहता है, पर उससे अपने आप को हमेशा अलग रखता है। उसी प्रकार से हम इस माया से अलग तो हट नहीं सकते। इस माया में जुड़े तो रहेंगे, पर जुड़ते हुए भी हम माया से परे रहने की यह साधना है। पर यह जब तक हम साधना उस श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से करेंगे नहीं, उसके ज्ञान को प्राप्त करेंगे नहीं, अनुभव को प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक ये बातों से तो समझा नहीं जा सकता। और इसीलिए हम सब इस समय पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ हम बैठेंगे कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त करते हैं।